आज भाद्रपद की द्वादशी है और कृष्ण पक्ष की। वही दिन रेटिया बारस के नाम से पहचाना जाता है और गुजरात में मानी कच्छ में, काठियावाड़ में, गुजरात में, वहाँ ये रेटिया बारस के नाम से समझी जाती है और उस वक्त लोगों का ध्यान रेटिया की ओर, मानी चरखा की ओर, और चरखा के इर्द गिर्द में जिस चीज मानी जाती है उसकी ओर खींचा जाता है। आज मैं ऐसा समय नहीं पाता हूँ। वो तो एक सिलसिला चलता है पीछे, कोई छोड़ते नहीं है उसको, लेकिन मैं आज नहीं ऐसा समय पाता हूँ कि वो रेटिया द्वादशी को हम कोई उत्साह से पालन करें। उसका एक विस्तृत अर्थ भी मैंने उसको दिया है और हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है, उसकी निशानी है। आज वो निशानी तो गुम हो गई है। अगर वो निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज बन रही है वो तो नहीं बनने वाली थी, लेकिन बनती है। फिर भी उसका स्मरण तो मैं आपको करा दूं। हमने तो 2 अक्टूबर को मनाया, काफी था, लेकिन ऐसा कई वर्षों से काफी नहीं माना जाता है। अंग्रेजी तारीख उसको भी मानी जाती है और जो हिंदू तिथि उसको भी मानी जाती है। इस तरह से वो 2 दिन है और 2 दिन के बीच में जितना फर्क रह जाता है वो सब का सब उसी उत्सव मानने में दिया जाता है। लेकिन आज तक मैंने कहा ऐसा कोई मौका तो मैं पाता नहीं हूँ, लेकिन अगर दैव योग से कोई भी ऐसा मान ले तो अच्छा ही है। 5 आदमी भी ऐसा मान ले तो अच्छा ही है। उसमें कोई अच्छा करना, वो करोड़ करे तो भी अच्छा है, लेकिन एक ही करे तो भी वो अच्छा तो होता ही है। इसलिए मैंने आप लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है। एक मैंने सुना तो यहाँ के अखबारों में तो आ गया होगा पहले, लेकिन मेरे ध्यान पर तो वो चीज कल आ गई। वो क्या है कि कराची में हमारे मंडल साहब हैं, वो पाकिस्तान की जो प्रधान मंडली है उनमें एक प्रधान है। ऐसा कहा जाता है कि वो हरिजन है, और हरिजन है तो भी है बंगाल के, तो भी उनको कायदे आज़म ने वो पाकिस्तान के प्रधान मंडल में स्थान दे दिया है। उन्हीं की सूचना से एक अभी बात बन गई है, उसमें दूसरे 2 जिनका नाम मैं भूल गया वो शरीक हो गए हैं। सब के सब शरीक हुए ऐसा तो उसमें नहीं खोलता है, लेकिन वो तो 2 हुए तो भी क्या, 1 हुए तो भी क्या, लेकिन वो सर्कुलर तो निकल गया। क्या है
कि हरिजन जितने हैं सिंध में रहते हैं, उनको एक पट्टी रखनी चाहिए हाथ पर। वो पट्टी में ऐसा लिखा जाएगा कि ये हरिजन है, तो मानी अछूत है, अस्पृश्य है, कोई भी ऐसी संज्ञा लिखनी। और पीछे उसमें वो चांद है, बीज का चांद, उसका निशान बन दिया जाएगा। और पीछे बीज का चांद के साथ तो रहता है वो सितारा रहता है, वो उसको हाथ पर रखना ही चाहिए, जिससे पता चले कि ये तो अस्पृश्य है, इसलिए उसको कोई हलाक न करे, उसको कोई निकाल न दे। उसका लाजमी नतीजा मेरे पास आता है। वो अगर मेरे शक की ही बात है और नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन ऐसा आ ही जाता है उसमें से कि वो हरिजनों को तो वहां पीछे वो जो उनको नौकरी दी जाए वो करना है, और करना है पीछे वो मान लिया कि एक हरिजन ही रहे, सब के सब तो रहने वाले नहीं है। बास तो नहीं निकल गए तो निकलने वाले हैं, ऐसा मैंने सुन लिया, मेरे पास खत वगैरह आ गए। लेकिन जितने रह जाएं उसको पीछे आखिर में इस्लाम ही कबूल करना है, ऐसा नतीजा आ जाता है। मेरे नजदीक वो भयंकर नतीजा है। एक आदमी दिल से वही सच्ची चीज से ऐसा मानकर इस्लाम लाता है, या तो कोई भी धर्म कबूल कर लेता है, तो उसी को तो मैं बलिहारी कहूंगा। सबको हक है। आज मैं अपने को सनातनी हिंदू मानता हूँ, कल मुझको ऐसा लगा कि सनातनी हिंदू धर्म में है क्या, और तो बहुत बुरा बदला है। और सी चीजें ऐसी है कि जो मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी वो तो एक बड़ी भारी बात है, इसलिए मैं उसको कबूल करूँ तो मुझको कौन उसमें रोक सकता है। मेरे दिल में तो कोई लालच नहीं है कि मैं ख्रिस्ती हो जाऊंगा तो मेरी स्थिति को मैं और दुरुस्त करूंगा, आर्थिक स्थिति या तो कोई भी दुनियावी स्थिति है उसको मैं दुरुस्त करूंगा। वो तो मैंने अपने ईश्वर के साथ हिसाब निकाल लिया और ठान लिया कि मुझको ख्रिस्ती बनना है, तो पीछे सारी दुनिया मेरी मुखालफत करे तो भी मैं तो वही रहूंगा। ये हाल मैं दावे से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो हरिजन बन गया हूँ, अछूत बन गया हूँ, उनका हृदय में मैंने प्रवेश कर लिया है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में वो हाल आज एक भी हरिजन का हो नहीं सकता। वो बेचारे कांप उठते हैं, धर्म को क्या समझे क्या जाने। मुझको ये पूछो कि जब सनातन धर्म को जानते हैं क्या, मैं कहूँगा कि नहीं। वो क्या जाने, यहाँ इतने लड़के हैं लड़कियां हैं, आप लोग सब पढ़े। मुझको कोई पूछे कि आप लोग वो जानते हैं तो मैं कहूँगा कि नहीं। वो उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए तपश्चर्या चाहिए, तब तो वो दावे से कहें कि हम तो ऐसे हैं। लेकिन क्योंकि एक हिंदू कुटुंब में हमने जन्म लिया है और वहाँ हम बड़े हुए हैं, हमारा पालन होता है वहाँ, इसलिए हम अपने को हिंदू कहलाते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ा ये है कि हम गीता जी को हमने स्मरण कर लिया है, वेदादि को हम जानते हैं, महाभारत रामायण को हम जानते हैं, क्या हिंदू धर्म में रीत रिवाज पड़े वो जानते हैं, उसमें ईश्वर का स्वरूप क्या दिया गया वो जानते हैं, वो नहीं जानते। लेकिन फिर भी हम माने ये जाते हैं और मैं इसी उम्मीद रखूंगा कि यहाँ ऐसे कोई हिंदू नहीं पड़े।
कि जिनको कोई मारपीट करे तो भी वो कहेंगे कि नहीं तब तो मैं मुसलमान हो गया, या तो ख्रिस्ती हो गया, या तो कुछ भी हो गया। वो कहेगा कि नहीं मैं तो हूँ वो हूँ, और उसको मारो तो मारो। तब तो वो अगरचे अपना धर्म का अभ्यास नहीं किया है तो भी अपने धर्म पर वो कायम रहा है, क्योंकि उसके दिल में ऐसा है। वो धर्म का मानी ये है कि जो उसने धारण किया उसके लिए वो अपनी प्यारी जान दे देगा। पैसे तो एक अपनी मुट्ठी में मेल भरा है, तो उसमें क्या है, मेल को आज निकाल दिया तो निकाल दिया, तो न पैसे के कारण न अपनी जान के कारण, कोई भी कारण सर वो अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करेगा, उसका त्याग नहीं करेगा। तो वो जाने या न जाने कि धर्म क्या चीज है, तो भी वो तो जानता है। और मेरे जैसा आदमी माना कि वो सब रामायण महाभारत उसका इतिहास में सुना दूं और चटपट वेदांती का भी कुछ में सुना दूं, इसलिए तो कोई सनातनी हिंदू बन नहीं सकता है। अभ्यास करे वो अच्छा है, लेकिन अगर एन मौके पर मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ कोई भी कारण से, तो मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसा सबको कहने का अधिकार हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमारे यहाँ ऐसे हरिजन नहीं है कि जो समझ बूझकर वो अपना धर्म का त्याग करेगा। ऐसे हरिजन काफी बड़े हैं कि जो समझना, वो कहेंगे कि मुझको समझने की दरकार क्या है, मैं हिंदू हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा धर्म आपको कबूल नहीं है, मुझको कबूल है, तो मैं उसके लिए मर जाऊंगा। ऐसे तो काफी हरिजन पड़े हैं, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। तब एक हरिजन अपना धर्म को छोड़ देता है और ऐसे मौके पर तो मैं वो कबूल नहीं करूंगा, मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज पाकिस्तान में जितने हरिजन पड़े हैं या तो दूसरे कोई भी पड़े हैं, उनके लिए इतना तो उनको ऐलान कर लेना चाहिए, तो पीछे वो बिल्ला लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सबके लिए वो तो होना ही चाहिए कि कोई भी शख्स ऐसा कहेगा कि मैंने धर्म का परिवर्तन इरादे से कर लिया है तो भी वो नामंजूर रहेगा। वो अपना दिल की बात है, वो इसका ईश्वर जाने। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत में कोई भी आदमी ऐसा दावा नहीं कर सकेगा कि उसने अपना धर्म का परिवर्तन जानबूझकर कर लिया है। ऐसा ही माना जाएगा कि वो कोई भी डर के वश होकर, मजबूर होकर उसने किया है। इसलिए किसी का धर्म का परिवर्तन यहाँ हो ही नहीं सकता है, ऐसा उनको कहना है। एक तो मैं आपको वो मेरे दुख की बात सुनाना चाहता था। पीछे दूसरी बात रह जाती है कि हमारे सामने दो त्योहार आते हैं और इसी महीने में आ जाते हैं। एक तो दशहरा, वो तो बहुत बड़ा बुलंद त्योहार है, उसको बहुत मानते हैं सारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग। लेकिन उसकी महिमा बंगाल में बहुत अधिक है। मैं तो रहा हूँ बंगाल में, इसलिए मैं जानता हूँ कि दशहरा की क्या कीमत मानी जाती है। तो वो त्योहार आता है और ठीक 2 दिन के बाद बकरी ईद आती है। बकरी ईद का तो कौन नहीं जानता है हिंदू, कि जब बकरी ईद आती है तब हिंदू मुसलमान में जब कोई बड़ा वैमनस्य नहीं था, लड़ाई नहीं करते थे, तो भी दिल में कुछ ऐसा हो जाता था। सल्तनत जो अंग्रेजी थी उसको भी कुछ करना पड़ता था कि हाँ बकरी ईद के दिन में कुछ हो जाएगा, कोई हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई चलेगी, कोई भी मौका मिल गया। आखिर में गाय को काटी, गाय की सजावट की और पीछे उसको रास्ते में से ले गया। हिंदू को उकसाने के लिए तो ऐसा करें। दशहरा में हम बहुत चीज कर लेते हैं, यहाँ भी होती है सब जगह पे। वो बाजा तो बजने का ही, उस वक्त भजन कीर्तन तो होने का ही है, सजावट सबकी
औरतों की, मर्दों की, सब होने वाली है। नए कपड़े पहनकर गाड़ी पर कोई सवार होंगे, कोई घोड़ों पर सवार होंगे, वो सब करेंगे। तो क्या वो भी एक लड़ाई का मौका हो जाएगा और बकरी ईद भी लड़ाई का मौका हो जाएगा? तो मैं कहूँगा कि जो हिंदू और जो मुसलमान दोस्ताना तौर से साथ साथ रहना चाहते हैं, उनका ये धर्म हो जाता है कि बड़ी भरीजे से और मर्यादा से उसका पालन करें। पालन तो करना है, करें, लेकिन एक दूसरों को गुस्से में लाने के लिए ऐसी चीज कोई ना करे कि जिससे सामने का आदमी गुस्से में आ जाता है। बगैर ऐसे सबब से आज हम गुस्से से भरे हैं, और गुस्से में जब आ जाते हैं तो एक की 10 बना लेते हैं। ऐसा तो यूं भी बन जाता है तो पीछे ऐसे मौके पर हम क्यों करें। एक तीसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि कल का दिन है वो जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह मनाने का है। यूं तो सत्याग्रह चल रहा है। आज हमारे भाइयों का केस वो यूनो के पास चला गया है। तो वहां तो सब जितनी ताकत पड़ी है पश्चिम की और अभी तो एशिया की भी हो गई, तो वो सब इकट्ठा होकर कर लेते हैं कुछ भी। तो हमारे तरफ से वहां लोग गए हैं, वहां वो उन लोगों को सुनाने के लिए कि देखो हम पर इतना होता है, इसके लिए आप इंसाफ करें। तो चंद दिनों के लिए खामोश भी हो जाते हैं, चंद दिनों के लिए करते भी हैं। तो हमारे भाइयों ने वहां इरादा कर लिया कि कल से होगा, करें, लेकिन उसकी शर्त का तो पालन करें। मेरे पर तार आ गया है। तो वहां तो आखिर में हिंदू मुसलमान सब, और उसमें ख्रिस्ती भी पड़े हैं, पारसी भी पड़े हैं, वो सब हिंदुस्तानी माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नाम से माने जाते हैं, दूसरे नाम से। सब हिंदुस्तानी हैं और सब पर एक ही कानून है, सब पर वही जाए, सब पर वो काला निशान तो पड़ा ही है। उसके आंख पर वो लिखा है, शायद लिखते तो नहीं है लेकिन ऐसा है। इस तरह से वो सब रहते हैं, तो उनको मिलजुल कर ही सामना करना है। जो चल रहा है सत्याग्रह, उसमें भी वो लोग पड़े हैं। तो मुझको इसका तो कोई है नहीं कि वो न करें, उनको हक है। लेकिन हक तो तभी हो सकता है कि वो जो चीज चलाते हैं वो सच है और वो उसमें अहिंसा को ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें कभी कोई बेचा बात या तो बेचा काम तो हो ही नहीं सकता है, तब वो सत्याग्रह नहीं हुआ। सत्याग्रह वो कभी दुराग्रह तो बन ही नहीं सकता है। ऐसी जो कठिन शर्तें हैं, उस शर्तों का पालन करते करते वो लोग अपने मान के लिए, हिंदुस्तान के मान के कारण वो लड़ना शुरू कर दें, तो मैं कहूँगा कि उनको फतेह ही है। मैं क्या कहने वाला था कि तो ईश्वर उनको फतेह दे। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से जो शुद्ध सत्याग्रह चलाता है, जिसकी मैंने शर्त आपको अभी सुना दी, इस तरह से वो करते हैं, तो उसी में वो सत्याग्रह पेट में ही फतेह लिखी है। ऐसा समझकर जब मैं वहां था तब सत्याग्रह चलाया था, और वो सत्याग्रह चलाने में मैं बना। 20 वर्ष की बात है ना, 20 वर्ष तक वहां में रहा, और वही सत्याग्रह इसी शर्त का पालन से यहाँ हमने शुरू किया। तो अभी दुनिया कहती है, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं रहती है कि वो सत्याग्रह हमने चलाया हिंदुस्तान में। उसमें पीछे भली बुरी बातें तो कर लेते हैं 40 करोड़ में, वो दूसरी बात है, लेकिन इसकी वजह से हमको आजादी मिल गई।
हमेशा आज़ादी पाते हैं तो वो तलवार का युद्ध होता है और पीछे जो हमारा सामना करता है उसको शिकस्त मिल जाती है और पीछे हम उसमें जीत गए ऐसा कहते हैं तो हार जीत का सौदा हो जाता है। हमने तो ऐसा सौदा न किया, हार जीत की बात नहीं थी। अंग्रेज ने, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने आप ये काम किया, पीछे उसको उसमें हेतु मलिन था और ऐसा था, उसमें तो मैं तो कभी चाहता ही नहीं हूँ। मैं क्यों चाहूँ? अच्छा काम है उसको मैं अच्छा कहूँ, स्वेच्छा से करते हैं तो मैं कहूँ कि स्वेच्छा से किया। उसमें एक ऐब तो रह गई है, वो दोष तो ये है कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े बन गए और दो हुकूमत भी एक आज तो एक दुश्मन जैसे बन गए, न हो न रहे और कभी आपस में लड़ाई न करें। लेकिन ऐसा सामान बन रहा है आज हिंदुस्तान में कि जिससे मैं कोई समझ नहीं सकता हूँ कि बाकी क्या होगा। लेकिन है हमको समझ मिल जाए और हम समझें कि इससे तो हमारा मुल्क को हम हार बेचेंगे। दूसरी बात तो हारने की तो छोड़ दो, लेकिन मुल्क को हार बेचना धर्म की बाजी है, उसको कमाकर बेच जाना। ऐसा समझकर ईश्वर सबको ज्ञान दे और पीछे हम सीधे हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं होते हैं तो पीछे वो धब्बा उस सल्तनत को लग जाता है। इतना तो मुझको है सही, क्योंकि वो ऐसे तो प्रतिस्पर्धी हुकूमत एक ही संस्थान में कैसे रह सकती है, वो मेरा ज़हन नहीं सब कबूल करता है। लेकिन उसको दोहराने से हमको फायदा क्या है? मैं तो इतनी ही बात जो मैं कहना चाहता था आपको कह दी, इससे हमारा काम काफी हो जाता है। लेकिन ये मैं कहूँ कि मैंने कही तो ये चीज तो उस सिलसिले में कह दी है ना कि साउथ अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं उनको तो सावधान होकर काम करना है। और यहाँ जो दोनों हुकूमत है वो दोनों हुकूमतों को उनके जो हमारे भाई लोग वहाँ पड़े हैं उनको पूरा उत्साह दिलाना है और पूरा उत्तेजन देना है। बस हो गए।